अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। संबड़ियाल में मैं इस टाइम मौजूद हूं। अनहोना वाकया, अनहोना किस्सा। आज के प्रोग्राम तलाश में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसका मकसद एक एग्जाम्पल सेट करना है कि अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा। एक लड़की जिसकी शादी हो गई, 13 साल हो गए, औलाद घर पर नहीं हुई, तो शौहर की जानिब से और ससुराल की जानिब से ये ताने दिए जाते थे कि तुम बांझ हो, तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं है। इस बात पर इन तानों से तंग आकर उसने बेशुमार पहले भी ट्राइयां की और अब एक ऐसी स्कीम बनाई कि एक औरत जो दूसरी हामला थी उसको किसी डॉक्टर के साथ मिलकर बुलाया। बुलाने के बाद उसको नींद की गोलियां खिलाई। नींद की गोलियां खिलाने के बाद हाथ और पांव को बेदर्दी के साथ बांधा और गला काट डाला। ये करने वाला कोई मर्द नहीं, औरत ही थी। औरत ही औरत की दुश्मन निकली। उसने उसका गला काटा। न सिर्फ बात यहाँ पर खत्म हुई, बल्कि हामला औरत का गला काटने के बाद उसका पेट भी चाक कर डाला। चाक करने के बाद बच्चे को निकाला और अपनी बेटी को दे दिया। ये कहा कि तुम अपने ससुराल में कहो कि ये बच्चा मैंने पैदा किया है, जो दुनिया पे आने से पहले ही मर गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद इस लड़की की लाश को संदूक में बंद किया गया और लवारिस लाशों की तरह घर से निकाल दिया गया। क्या कहानी है ये सब आपको दिखाते हैं, लेकिन आज की कहानी में मुल्जिम आपको खवातीन नजर आएंगी जिन्होंने मिलकर ये काम किया है। अल्लाह ताला उस लड़की का मकतूला की मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात को बुलंद फरमाए और वो नन्ही सी कब्र जो उस बच्चे की जो अभी दुनिया पे आया ही नहीं था, प्रीमेच्योर बेबी था, उसको भी दफना दिया गया। डीपीओ साहब ने भरपूर एक्शन लिया, कब्र कुशाई करवाई और मामलात को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के लिए तमाम एफर्ट्स की। आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो खवातीन जिन्होंने ये काम किया। आइए चलते हैं और कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है? अजीजा परवीन। अजरा परवीन? नहीं, अजीजा परवीन। अजीजा परवीन। हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? आप 60 साल। 60 साल। कितने बच्चे हैं? एक बेटा है ते 2 बेटियां। एक बेटा और 2 बेटियां। सब शादीशुदा हैं, अपने हाँ, घरों में? हाँ, घरों में। और आपके शौहर? आप शोर फोत हो गए। 5 हो गए। 5 साल। 60 साल की उम्र में अच्छे के बारे में और बुरे के बारे में पता चल जाता है? हाँ। हम सबकी माएँ भी कोई 60 की, कोई 65 की, कोई 70 की, कोई 55 की, सब ऐसे ही है ना, समझ आ जाती होती है। आपकी बेटियां आप अपने घरों में आबाद हैं? नहीं, बाद एक बेटी नहीं ना, बाद एक बेटी मेरी घर सोना बच्चा लाना चाहती थी। अच्छा। हाँ जी। दोनों की शादियां हुई हुई हैं? हाँ, दो। अपने शौहरों के साथ रहती हैं, तो फिर आबाद हुई ना। एक के घर औलाद है, एक के घर औलाद नहीं है। नहीं। कितना अरसा हो गया उसकी शादी को? 13 साल। 13 साल हो गए। हाँ। इलाज कराए? हाँ, इलाज जाहिर है कराया। दुआएं भी कराई होंगी। बड़े दुआएं कराई। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये औलाद देना अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है, ऐसा ही है ना? हाँ जी। इंसान तो दुआ कर सकता है। हाँ जी। इंसान इलाज करवा सकता है। मैं बड़ी दुआ करती है देखो अंदर। मैं बाबा मुर्खशाह वाली मन्निया, मैं बाबे 17 वाली मन्निया, फिर मेरे गल सुन बाबे पीर शाह मन्निया। हाँ। मेरी गल सुन एक था नहीं मैं मन्निया, बड़े था मन्निया। बहुत जगह पे दुआएं मांगी हैं। 2 मांगी हैं। ठीक है। उसका शौहर उसको क्या औलाद नहीं है, बांझपन के ताने देता था? हाँ जी। क्या कहता था? आंदा सी मेरी गल सुन मैं तलाक दे हड़नी है, मैं तेन रखना नहीं है। अच्छा। फिर मेरी धी इस डर के ते उन्हें अपना इस काम कर दिता शुरू। अच्छा। बच्चा क्या काम शुरू किया? काम शुरू किया बच्चा लेना। इरम नु आख्या बच्चा। इरम कौन है? इरम मेरी गल सुनो, मेरी भैन दी धी दी सहेली बनी। अच्छा, सहेली बनी। डॉक्टर की बीवी है? हाँ जी। अच्छा। अब मुझे ये बताएं, जहाँ आप रहती थी कितने अरसे से वहाँ रह रही थी? कितने? कहाँ रहती हैं आप? मैं लेना थे। कितना अरसा हो गया वहाँ? साल हो गया। 1 साल हो गया। ये खातून को अपने पास किस तरह बुलाया था, क्या बहाना किया था? ये मेरी गल सुन, उन्हें बुलाया। क्या कहा था? उन्हें इरम नु बुला दिए पे। क्या कहा था? इरम बुला दिए पे। इरम बुला रही है। हाँ। फिर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीजा परवीन। अजीजा। उसका नाम इरम है? इरम। अच्छा। उसको कहा कि इरम बुला रही है? हाँ जी। फिर वो इरम के पास आई? हाँ, फिर इरम। उसके बाद मेरी गल सुनो, मैं घर टुर गई, फिर उत्ते छाते आ गई। हाथ नीचे करें जी। हाथ मेरी गल सुनो, उते आ गई इरम को घर में उसके? हाँ, घर में आ गई। फिर मेरी गल सुनो, उन्होंने जूस बनाया ATM गोलियां पा के। किसने?
इरम ने गोलियां किसने दी? गोलियां मैं देती हूँ। आपने ला के हाँ दी? हाँ जी 81 की गोलियां हाँ थी? जी, हाँ जी, 81 की? हाँ जी 81 नींद की गोलियां? हाँ जी। कितनी दी थी आपने? मैं पता पूरा देता सी। कहाँ से लाई थी आप? ये स्टोर थे। क्या कहा था जाके? एटीएम गोलियां दे दो। मैं आराम से दे दी? हाँ जी आराम उन्होंने से। कहा नहीं कि हमने नहीं देना, ये डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन लेकर आए? ये नहीं आके ऐनी से क्या डॉक्टर को लिखा के लेके आओ? ना नहीं से क्या? नहीं, कितने ना। दी आई यहाँ से गोलियां? हैं कितने की आई? 200 दियाँ। अच्छा, वो ला के आपने इरम को दी? हाँ जी। फिर इरम ने क्या किया? वो गोलियां पीस के ग्राइंडर ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਲਾ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। आप पास ही थी जब ये जूस तैयार हुआ? हाँ आप पास थी? हाँ जी। आप खड़े होकर तैयार करवा रही थी? हाँ नहीं मैं ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा, हाँ वो जी। साइड पे बैठी थी, हाँ। आप दोनों खड़े होकर जूस बना रही थी? हाँ जी जूस पिलाया उसको? जूस पता पिलाया नहीं चला उसको कि जूस का टेस्ट चेंज है? नहीं। नहीं पता चला। फिर कितनी देर के बाद वो सोई? फिर बेहोश हो गई ना। कितनी देर बाद? मेरी गल सुनो 10-15 मिनट बाद अच्छा। बेहोश हो गई तो फिर निमको खान लग पी उठ के। निमको खान लग पी उठ के। बेहोश हो गई फिर उठी उठ के निमको खाने लग हाँ। गई? फिर मेरी गल सुनो हथ बहुत बने ओदे किसके? ओदे बच्ची दे। बच्ची का क्या नाम है? बच्ची दा मैनू नाम दा ते पता है, किरण पता है, इरम पता है। अच्छा, उसके हाँ जी। हाथ पाँव बांधे आपने? हाँ जो आपने? हाँ जी किस चीज से बांधे? नहीं वो इरम ने बनने अच्छा। हथ पाँव वाले उन्होंने इरम ने बेहोश हो गई फिर टीका लवाया किस चीज से बांधे? कपड़े से बंधे। अच्छा, हाँ जी चीखी नहीं वो? नहीं वो बेहोश हुई थी वो चीखना कहता सी। फिर वो बेहोश हो गई तो मेरे घर सुन मैं छुरी फेर देती कहाँ पे? गर्दन ते। छुरी फेर दी गर्दन पे? हाँ जी हाँ जी डर नहीं लगा? डर तो लगा सी। डर नहीं लगा उस टाइम? आप तो खुद बेटियों वाली हो। बेटियों वाली सब मेरे घर सुनो मेरा बच्चा चाहिए सी। तो मैं अभी तो किसी की बेटी थी ना? हाँ आपको अपनी बेटी की गोदहरी करनी थी ना? हाँ ख्वाहिश थी ना? हाँ जी दुआएं करती थी, हाँ जी मज़ारों पे जाती थी, हाँ तो जी। वो भी तो किसी की बेटी है ना? हाँ जी उसके साथ ऐसे क्यों बन गई? मेरी गल सुनो अग्गा आगे नेरा हो गया किसके आगे? मेरी अखा के नेरा हो गया मैं तो कट दी थी। छुरी फेर दी गर्दन पे? हाँ जी, छुरी कहाँ से फेर- ली छुरी? है छुरी अपने घर से आए। आप लेकर आई थी? हाँ जी। अच्छा, पूरा प्लान बनाया हुआ था आप लोगों ने कि आज ये काम करना है हाँ जी। हमने? हाँ। हाँ जी फिर छुरी फेर दी थी फिर पेट ते उस टाइम भी नहीं चीखी वो छुरी ना। के टाइम? नहीं नहीं वो छुरी के टाइम च की सी मेरे घर सुन छापर मुँह ते चढ़िया सी ना किसके मुंह पे? ओदे ते मुँह ते शॉपर चढ़ा दिया हाँ। था? वो कौन सा शॉपर था? वो इरम ने देता सी वो कौन सा था मुझे भी बताएं। चिट्टे रंग दे छापर से। मुंह पे चढ़ा दिया हाँ पूरे? जी हाँ जी वो क्यों चढ़ाया था? वो इस आवाज ना आए। अच्छा, फिर? हाँ फिर दे तो हुन ते छुरी फेर दी मैं। फिर मेरी गल सुनो बच्चा कढ़न वास्ते एक मिनट, छुरी फेरी तो जाहिर है नीचे सारा ब्लड गिरा होगा, हाँ गन डल गया होगा, हाँ उसको जी। साफ किसने किया? साफ इरम ने किया। इरम ने साफ किया? हाँ इरम ने और आपने कितने पैसे खत्म किए थे आपस में? डील क्या की थी? नहीं पैसे नहीं फिर किए। इतना बड़ा काम करने के लिए वो तैयार कैसे हो गई? तो मेरी गल सुनो मैनू नहीं पता 2 लाख लिया 2.5 लाख लिया किससे लिया है? वो इरम ने मेरी गल सुनो बेटी थी मेरे से लिया है। आपकी बेटी से लिया? हाँ जी डील हुई है ना? पूरी हाँ जी। प्रॉपर डील हाँ, हुई है 2 हाँ लाख जी। की बंदा मारने की? हाँ जी अच्छा, फिर उसके बाद गले पे छुरी फेरने के बाद फिर क्या किया आपने? बापू कुछ नहीं आप मैं ऐसे पेट ते बैठी सकंड ते फिर मेरी गल सुनो हाथ नीचे करें। हाँ पेट ਵਿੱਚ छुरी मारी है उन्हें। इंजेक्शन नहीं लगाया कोई? नहीं अभी तो आपने बताया कि इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन एक ही लाया कौन सा इंजेक्शन लगाया है? वो नहीं मेरे पता किसने लगाया? वो इरम ने लाया। अच्छा, वो भी इरम ने लगाया? हाँ इरम ने लाया एक ही इंजेक्शन ने लाया वो दूजा नहीं आया। ठीक है, फिर हाँ। उसके बाद क्या किया? उस बाद मेरे कहा सुन इरम ने पेट फाड़ के बच्चा कढ़िया। अभी आपने कहा मैंने किया? नहीं मैं तो किया मैं छुरी फेरी है। हाथ नीचे करें। मेरी गल ये सुन पानी की बोतल पकड़े जी इनसे। हाँ अच्छा, हाँ जी फिर उसका पेट चेक किया? हाँ जी पेट चढ़ करके बच्चा कट दिया। फिर बच्चा मेरे गल सुन कोई सांसें लेंदी सी। ले रहा था? हाँ जी सांसें ले रहा था? हाँ जी फिर मेरे गल सुन संदूक पाया संदूक च पा के ते घर मेरे पहुँचा दिता। संदूक में लाश को डाला? हाँ जी और उस संदूक को कहाँ पहुँचाया? वो संदूक को मेरे गल सुनो मेरे को नहीं चुकया गया
ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। फिर ਹਾਂਜੀ कहाँ ले आई संदूक को? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। घर लाके कहाँ रखा? ਘਰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ। कहाँ? ਸੀਓਲ। कहाँ पे? ਸੀਓਲ। वो क्या है? ਸੀਓਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। अच्छा, गांव का नाम है। हाँ जी। वहाँ पे बच्चा लेके चले हाँ गई? जी। बच्चा जिंदा था? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਨਾ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਕੈਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸਹੁਰੇ। 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਸਰਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। क्यों? ਬੱਚਾ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। नहीं, बच्चा तो खत्म हो गया था। अपने हाँ। ससुराल क्यों लेकर गई बेटी आपकी? ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। कि मैंने पैदा किया है? ਹਾਂਜੀ ये ਹਾਂਜੀ उसका शौहर भी मुलव्विस था इस काम ਹਾਂਜੀ में? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਸੀ वो और राजी सी गा? ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। राजी सी जवाई? हाँ जी, हाँ जी। जवाई भी राजी सी, कुड़ी भी राजी सी? हाँ जी। सोहरिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। अच्छा। हाँ जी। फिर ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ फिर सोहरे राजी हो गए? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ठीक है, ताने मेने रुक गए। ਹਾਂ ਤਾਨੇ फिर ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹਾਂ। आप आई थी? हाँ जी। फिर उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਸੰਦੂਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ किसने ਫਿਰ तोड़े थे ताले? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ पुलिस ਤੋੜਿਆ। को कैसे पता चला? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਨੇ ਰਬੜ ਲਹਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ठीक है। हाँ। आपने अपनी जिंदगी में 60 साल आपकी उम्र है, मुझे शर्म आ रही है आपके साथ ऊंची आवाज में बात करते हुए, 3 बच्चे पैदा किए हैं। ਹਾਂਜੀ 3 बच्चे पैदा किए हैं? 4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। 4 बच्चे पैदा किए हैं। नानी दादी भी हैं आप? ਹਾਂਜੀ दादी है ना? हाँ जी। कितने पोते पोती हैं आपके? 3 ਪੁੱਤਰ। 3 है। बहू के बच्चे भी पैदा कराए, अपने बच्चे भी पैदा किए, 60 साल जिंदगी गुजारी, तो फिर सारा पता है कि बच्चे पैदा कैसे होते हैं। बच्चा दुनिया पे आता है तो उसको एक प्रोसीजर चाहिए होता है, फिर वो सांस लेता है। अल्लाह का बनाया हुआ एक कानून है, कुदरत है। पता है ना इस गल दा? बच्चियां दे कन्ना च जान दित्ती सी, ਹਾਂਜੀ इस गल दा भी पता है? ਹਾਂਜੀ पता है ना? हाँ जी। फिर ऐ नहीं सी पता कि ऐ भी किसी दी कुड़ी है? ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ। जिसका पेट आप चाक कर रही हैं वो भी एक औरत है, उसको भी दर्द होती है, उसका भी दिल चाहता है माँ बनने को। फिर कैसे आप औरत से रूप से, मैं कहना नहीं चाह रही वो लफ्ज, आप कैसे बन गई? दरिंदी बन गई। कैसे? दरिंदी बनाया मेरी ਧੀ ने। बेटी ने? हाँ बेटी ने। नहीं, आपने बेटी को अच्छा बुरा सिखाना था, बेटी ने आपको तो नहीं सिखाना था। नहीं बेटी ने तो सिखाना सी, मैं ते अच्छी गल करना बस ते मैनू अब बेटी देखिए, ने। तो आपने उस हाँ। हामला औरत की जान हाँ, ली, हाँ जी। फिर दूसरा कत्ल उसके मासूम बच्चे का आपने हाँ। आपने 2 कत्ल किए हैं। हाँ जी। पता है इस बात का आपको? पता है। हैं? पता है। जिसने दुनिया में सांस ही नहीं लिया आपने उसको भी मार दिया। हाँ जी। इतना जुल्म। वो मासूम बच्चे की तो कहीं सांस से आवाज आती हो तो इंसान कहता है कि इसको फौरन दूध दो, ये रोना बंद कर दे। आपने अपने हाथों से, ये जो आपकी इरम सहेली है ये डॉक्टर है? डॉक्टर दी बीवी है। डॉक्टर की बीवी है? की डॉक्टर है? गली महल्ले की दुकान है? नहीं नहीं हाँ। ये मेरे घर से बाहरों जा कोर्स किया है। 12 कोर्स किया है, वेरी गुड। केड़े अस्पताल लग गए? ये मेरे घर सुनो इतने ही अस्पताल किसे लगा है पता नहीं मैनू। 2 लाख रुपया दे दिया था? नहीं हाँ। मेरी बेटी ने दिता नहीं दे दिया? दिता। मेरे घर सुन मैनू पता ही नहीं है। अब जो कुछ आपने किया है, आपने ठीक किया गलत किया है? गलत किया। गलत किया है। गलत किया। आपको पता है कत्ल की सजा क्या होती है? बहुत बड़ा मैं मौला को डांटी। पता है आपको? मैंने माफ कर दे मौला, सुनिया मैंने माफ कर। मैं बड़ी बड़ी जान से की थी मौला, मैंने माफ कर दे मौला, सुनिया मैंने माफ कर। पता है आपको कत्ल की सजा क्या है? पता है वैसे कि नहीं पता? नहीं पता? मैं तो अल्लाह ने करूँ के अल्लाह ने कर भी दुआ मंगी है तक मेरी तो औलाद दे दे। तो औलाद तो अल्लाह ने देनी थी ना। जिनके घरों में औलाद नहीं है इसका मतलब है लोगों की बेटियां कत्ल करो, ऐसे तो नहीं होता। मैं बड़ी छोटी मेरी तो अकल बंद हो गई है कहानी सुन के कि किया क्या आपने। इरम मुल्जिमा से भी बात करते हैं।
जब मैं आई हूँ दरवाज़ा बंद, मेरा दरवाज़ा बाहर का खुला था, बंद करके भी मैं कमरे में गई हूँ तो आधे से ज़्यादा उसके गले में छुरी फेंक चुकी थी और आंटी उसकी ना कमर पीछे कमर पे बैठी हुई थी। हाथ और पाँव आपने बांधे थे? नहीं बांधे, नहीं बांधे। आंटी तो बता रही हैं उसने दोनों कि हाथ, आपने दोनों हाथ और दोनों पाँव बोल रही बांधे। हैं, उनके हाथ दोनों जो ना खुले हुए थे और वो आंटी उसके कंधे पे बैठी हुई थी, हाथ नीचे उसकी टांगे मुड़ी हुई थी और आंटी के वजन से उसकी नीचे की टांगे मुड़ गई हुई थी। उस एक ही साइड थी और एक ही साइड थी। अच्छा। और आंटी उसकी पीछे कमर पे बैठी हुई थी और छुरी जो है ना आंटी ने फेंक दी थी। मैंने उस टाइम भी तो जब वो छुरी इस फेर औरत रही को थी, मैंने कहा एक मिनट, जब वो छुरी फेर रही थी तो आपको पता नहीं चला? वो फेरी हुई थी छुरी। जब मैं अंदर गई हूँ ब्लड निकल चुका था। मैंने कहा आंटी छोड़ दो, इसके बच्चे से कोई आपका हिसाब नहीं बनना, आपको बड़ा बच्चा चाहिए, इसका बच्चा छोटा सा 6 माह का बच्चा नहीं बचना, मर जाएगा। आपको पता नहीं चला जब छुरी फिर रही थी? मैं उस टाइम दरवाजा बंद करके अंदर गई हूँ तो वो इनके ऊपर आपने बैठ कहा चुके मैं थे। किचन में गई हूँ, अंदर नहीं गई हूँ, वो लाउंज में थी। नहीं, मैं किचन से होके दरवाजे को कुंडी लगा के कमरे में भी कितना अंदर बड़ा नहीं घर हूँ। है आपका? छोटा सा घर है, किचन के साथ ही कमरा है, फ्रिज कितना? के। 1 मरले का, 2 मरले का? ये मुझे नहीं पता, चले 2 मरले का या 3 मरले का, इतना ही होगा ना? शायद नहीं हो। ठीक है। जब गले पे छुरी फिरती है ना तो आवाजें और उसकी चीजें आवाज नहीं आती निकली, हैं। इन्होंने उसका मुंह बांधा, यूं पकड़ा हुआ था। मुंह उसके पकड़ा हुआ से था? तो आवाज, उसके मुंह से तो चीख तक नहीं अगर निकल रही मुंह थी। पकड़ा हुआ था तो छुरी के साथ से फेरी थी? एक हाथ से छुरी फेरी थी, एक हाथ से मुंह पकड़ा वो हुआ था। जवान आंटी औरत और ये बूढ़ी औरत? आंटी में जवान औरत से भी ज्यादा जोर है। क्या नाम है? इरम। इरम नाम है। जी। इरम कितनी उम्र है? 30 साल। 30 साल। बच्चे कितने? 5। माशाल्लाह। नॉर्मल हुए? ऑपरेशन से। ऑपरेशन से हुए हैं। ऑपरेशन की तकलीफ का तो फिर पता ही होगा कि क्या तकलीफ होती है ऑपरेशन की। जी। वो भी ऑपरेशन के बाद। जी। जिस टाइम ऑपरेशन होता है उस टाइम पेशेंट बेहोश होता है। जी। पता है ना सारे प्रोसीजर का? मियाँ क्या करता है? वो हॉस्पिटल डॉक्टर हैं, वो कहाँ पे? हार्ट केयर सेंटर। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। समरियाल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। समरियाल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं? जी। अच्छा अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दें, कहाँ से स्टडीज की है आपके मियाँ ने? उन्हीं को पता होगा। आपको नहीं पता? नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये समरियाल या क्या है ये? प्राइवेट किसी में करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। कितने अरसे से? 6-7 साल से। ठीक है। क्लिनिक भी बना रखा है अपना? जी। कहाँ पे? उधर ही जहाँ हमारा घर है, बड़े बाग। पेशेंट आते हैं घर पे? नहीं, फिर बाहर तक ही में दूध है। क्लिनिक पर आते हैं? जी। ठीक है। ये क्या किस्सा है? ये थाने में हो, हिरासत में पुलिस की, क्या किस्सा है ये? अजीज़ा परवीन की बेटी को बच्चे की ज़रूरत थी। 13 सालों के उसकी शादी को, उसका बच्चा कोई नहीं था हो रहा। उसने तकरीबन आज से 1 साल पहले भी मुझे, जब मेरा बेटा पैदा हुआ है ना, तब वो मेरे पास आई थी कि आप ये मुझे दे दो। तो मैंने कहा था मेरे को अल्लाह ने पहले 5 बच्चे दिए हैं, ये बड़ी देर बाद हुआ है तो ये कभी भी मैं नहीं दूंगी। हाँ, अगर पता मेरे पास ऑप्शन होता तो ज़रूर पैदा करके दे देती, पर अब नहीं है। इतना कह के तो मजाक में वो चली गई। उसके बाद दोबारा वो आई है, कहती है आप ही मेरा शौहर मुझे रखने को राज़ी नहीं है, हर आए दिन कोई ना कोई ससुराल में मुझे कहता रहता है शादी करा दो, दूसरी शादी करा दो, तो मेरी कोई मदद करो। मैंने कहा किस जगह पे मदद करूँ? मतलब मेडिकल में जाहिर सी बात है, अब तो हर चीज़ निकली है कि हर तरह से बच्चा पैदा हो जाता है। उससे मैंने ये कहा, मैं कि हॉस्पिटल चेकअप वगैरह कराओ, शायद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डॉक्टर के थ्रू तुम्हारा हो ही जाए। तो कहने लगी मैंने कराची बड़ा इलाज करवाया। वो कराची रह के आई थी, कराची बड़ा इलाज करवाया, अभी मेरे शौहर ने लाखों रुपए लगाए पर नहीं हो रहा है। उसके बाद उससे मेरी बस इतनी बात हुई और चली गई। उसके बाद वो आई पिस्टल लेके कि अभी ये बच्चा जो है ना मुझे दो, या मुझे कहीं से बच्चे का करके दो। मैंने कहा तुम्हारे शौहर बच्चा किसी का ले लेगा? कहती है नहीं, वो चली गई। उसके बाद अभी जब ये इन दोनों ये जो कब की इतनी बात बड़ी, है? ये तो ये तकरीबन 6-7 माह पहले की बात है, ये जब पिस्टल लेकर आई थी। पिस्टल लेकर आई है और हाँ आके जी। क्या कह रही है? कि मुझे बच्चा दे के करके दो, बच्चा दे लेके दो, कि किसी का भी लेके दो। मैंने कहा तुम्हारा शौहर राजी हो जाएगा किसी का बच्चा लेने में? नहीं, चली गई। फिर अब जाके उसने कि अपने शौहर को बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमें भी बोला था प्रेग्नेंट हूँ। उसके पास तकरीबन 6 से 7-8 हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स थी जिसपे लिखा हुआ था उसको प्रेगनेंसी है। तो अपने शौहर को भी उसने वो रिपोर्ट्स दिखाई थी और मुझे भी वही रिपोर्ट दिखाई थी कि आप ही देखो मुझे प्रेगनेंसी है। वो प्रेगनेंसी किसी 100 वाला औरत की थी, उसको 6 मंथ में उसका जो ना बच्चा एक्सपायर हो गया था पेट में। तो उसने इसे कॉल की थी कि अब बच्चा एक्सपायर हो गया है। तो उसने आगे से, तब उसने मुझसे अपनी असल बात शेयर की थी कि आप इस तरह वो औरत का ना बच्चा इस तरह हो गया, अब मुझे बच्चा कौन देगा, तो आप कहीं से बच्चे का अरेंज करके दो। हमने 1-2 जगह बात की, मतलब जाहिर सी बात है ईदी सेंटर
उधर बात की। फिर उसकी बेटी के कराची में भी कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात थे और कुछ रावलपिंडी 2-3 रात ये अपनी अम्मी के साथ, इनकी अजीज़ा बीबी के साथ वो उसकी बेटी किरण रह के आई है बच्चे के लिए। उनको किसी आदमी ने कहा था कि हम बच्चा देंगे, पर बच्चे का अरेंज नहीं हुआ। हाथ नीचे करें। बच्चे का अरेंज नहीं हुआ। और उसके बाद फिर आंटी मुझे कॉल की थी रात को कि आप भी मैंने अपने शोहर को झूठ बोला है कि मैं ICU में मैंने तो बच्चा दाखिल किया है, मेरी डिलीवरी हो गई है, तो मुझे अब बच्चा, मैंने कहा बच्चा मेरा तो 1.5 साल का, मेरा तो बच्चा तुम्हारे को चल नहीं सकता। तो कहती है आप ही फिर ऐसा करें कि आप ना नीचे रफ़िया से पूछें, वो देगी। मैंने कहा उसका 6 साल बाद अल्लाह ने उसको औलाद दे रहा है, बगैर मेडिसिन खाए तो वो कभी भी नहीं देगी। उसने कहा आप रहने दें, अम्मी को सुबह भेजूंगी, बस आप उसको बुला के कहना कि अम्मी की बात सुन जाए। मैंने इसी तरह ही उससे कहा था, मैंने कहा अम्मी की बात सुन लो आगे और आंटी की बात सुन लो। उसको मैंने कहा जाओ अजीज़ा परवीन को, मैंने कहा उन्हें बोलो कि मैं बुला रही हूँ। वो अक्सर मेरे घर आती रहती है, रोज़ ही आती रहती थी। वो मेरे घर आई है, घर आके तो उन्होंने जो है ना, आंटी ने कहा है कि जूस, आंटी अपने घर से ग्रीन कलर की छोटी बोतल में जूस लेके आई थी, ये भी तुम भी पी लो, उसे भी पिला दो। तो मैंने तो इनको पता ही नहीं पीती, तो वो भी नहीं पीती थी, लेकिन उसको आंटी ने ज़बरदस्ती पिलाया था कि पियो पियो। उसने पिया है और फिर मैं गिलास रखने किचन में गई हूँ, मैं गिलास धो के रख के और फिर उधर आई हूँ। जूस में क्या मिक्स किया था? वो आंटी टैबलेट घर से ही मिक्स करके लाई थी। वो इन्होंने यहाँ पे बयान जब हम लोगों को पकड़ा है ना, पकड़ने के दूसरे दिन उसने ये कहा है कि मैंने जूस में गोलियां डाली हुई थी। अच्छा। और उन्होंने ही खरीदी थी और उन्हीं को इन चीज़ का पता है। ठीक है, फिर जूस पिलाने के बाद बेहोश हो गई? नहीं, बेहोश नहीं थी हुई वो तो बिल्कुल। जब मैं किचन में गिलास रखने गई हूँ, वो इनके साथ बातें कर रही थी बैठ के। जब मैं आई हूँ, दरवाज़ा बंद, मेरा दरवाज़ा बाहर का खुला था, बंद करके भी मैं कमरे में गई हूँ तो आधे से ज़्यादा उसके गले में छुरी फेंक चुकी थी और आंटी उसकी ना कमर पे बैठी हुई थी। हाथ और पाँव आपने बांधे थे? नहीं बांधे। आंटी तो बता रही हैं उसने दोनों हाथ, आपने दोनों हाथ और दोनों पाँव बांधे। उनके हाथ दोनों जो है ना खुले हुए थे और वो आंटी उसके कंधे पे बैठी हुई थी, हाथ नीचे, उसकी टांगे मुड़ी हुई थी और आंटी के वजन से उसकी नीचे की टांगे मुड़ गई हुई थी। उस एक ही साइड थी और एक ही साइड थी। अच्छा। और आंटी उसकी पीछे कमर पे बैठी हुई थी और छुरी जो है ना आंटी ने फेंक दी थी। मैंने उस टाइम भी तो जब वो छुरी फेर रही थी, मैंने एक मिनट, जब वो छुरी फेर रही थी तो आपको पता नहीं चला? वो फेरी हुई थी छुरी। जब मैं अंदर गई हूँ ब्लड निकल चुका था। मैंने कहा आंटी छोड़ दो, इसके बच्चे से कोई आपका हिसाब नहीं बनना, आपको बड़ा बच्चा चाहिए। इसका बच्चा छोटा सा 6 माह का बच्चा नहीं बचना, मर जाएगा। आपको पता नहीं चला जब छुरी फिर रही थी? मैं उस टाइम दरवाजा बंद करके अंदर गई हूँ तो वो इनके ऊपर बैठ चुके थे। मैं किचन में गई हूँ, अंदर नहीं गई हूँ, वो लाउंज में। नहीं, मैं किचन से होके दरवाजे को कुंडी लगा के कमरे में भी अंदर। कितना बड़ा घर है आपका? छोटा सा घर है, सैन के साथ ही कमरा है। फ्रिज के 1 मरले का, 2 मरले का? ये मुझे नहीं पता। चले 2 मरले का या 3 मरले का, इतना ही होगा ना शायद। नहीं, ठीक है। जब गले पे छुरी फिरती है ना तो आवाजें और चीजें आती हैं। इन्होंने उसका मुंह बांधा, यूं पकड़ा हुआ था, मुंह पकड़ा हुआ था तो आवाज, उसके मुंह से तो चीख तक नहीं। अगर मुंह पकड़ा हुआ था तो छुरी के साथ से फेरी थी? एक हाथ से छुरी फेरी थी, एक हाथ से मुंह पकड़ा। वो जवान औरत और ये बूढ़ी औरत? आंटी में जवान औरत से भी ज्यादा जोर है। अच्छा, आंटी ये कह रही हैं कि आपने उसके मुंह पर शॉपर चढ़ाया और उसके मुंह को बंद किया? शॉपर बीच में है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है शॉपर। झूठ बोल रही है, बयान दोबारा बदला इन्होंने पकड़ा हुआ था और छुरी फेरी थी। उसने अपने मुंह मुझे बोला है कि बीबी जी मुझे बचा लो। अच्छा। मैंने इस औरत को कहा है कि इस बच्चे से तुम्हारा कुछ नहीं हासिल होना, तुम्हारी बेटी को औलाद नहीं मिलनी, इससे ये मर जाएगा, छोड़ दो, अभी भी वक्त है, छोड़ दो। इसने मुझे कहा नहीं, अब मैंने छुरी फेर दिए तो अब मुझे इसी का बच्चा चाहिए। ठीक है। अब मैंने इसी का ही बच्चा लेना है और इसी का बच्चा लेके जाना है। फिर उसके बाद उसको जब मर गई वो? नहीं मरी नहीं, जिंदा थी वो। जब वो एकदम उठी है ना, तकलीफ से, तकलीफ तो बहुत थी उसको। वो जब उठी है, उठ के और खड़ी हुई है तो आंटी ने उसके पेट पे जोर से छुरी मारी है। मार के तो आंटी ने बैठी है उसके ऊपर, उसको पीछे छोड़ दिया है। फिर आंटी ने वो बच्चा जैसे आउट हुआ है, निकला है बाहर, तो आंटी को मैंने कहा मेरे बच्चों के आने का टाइम था, मैंने जल्दी उसको बक्से में डरा के पेट चाक कर दिया। पेट उसका चाक आंटी ने छुरी मार दी हुई थी। हाँ। जब वो खड़ी हुई है ना तो जल्दी में छुरी फेर दी हुई थी। अब वो छुरी सीधी फेरी थी या उल्टी, आंटी ने फेर के तो बैठी है ना, जब तो बैठने से उसके बच्चे के साथ साथ और भी चीज़ें बाहर आई थी और मैंने बस इतना ही देखा था। और देख के मैंने बक्से में डाला, मैंने कहा आंटी से जल्दी ले जाओ, मेरे बच्चे देख लेंगे। और आंटी चली गई थी। उसके बाद आंटी ने वहाँ खोला है, बंद किया है, फाड़ा है, कुछ किया है, वो उनको ही पता है, मुझे इस बात का नहीं पता। क्यों, आप कहाँ थी? मैंने इनको अपने घर से भेज दिया था। तकरीबन 1-1:45 मेरे बच्चे आते हैं। गला काटते हुए, हाथापाई होते हुए? नहीं हुई, हाथापाई नहीं हुई, बस हाथ मार रही थी नीचे और तो वही हाथ ही मार रही थी। थैंक यू थोड़ी कह रही होगी, हाथ ही मार रही थी ना तकलीफ से। गला काटते हुए, हाथापाई करते हुए, पेट चाक करते हुए और फिर पेट से बेबी को निकालते हुए कितनी देर लगी?
जब इन्होंने गले में छुरी फेरी है ना, तब इनकी और मेरी बात ही चल रही थी कि छोड़ दो बस, और यही कि नहीं वो बच्चा लेना है, बच्चा लेना है, ये बात हो रही थी। इतने में ही एकदम छुरी फिरी है और आंटी जैसे ऊपर बैठी हैं तो सेकंड भी नहीं लगा, बच्चा बाहर आ गया था उसका। बच्चा नहीं, बहुत कुछ बाहर आ गया था उसका। 4-5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे ना? इतनी 5 मिनट लगे होंगे। लगे जी। 15 पे कॉल क्यों नहीं की? इसकी बेटी ने पहले मुझे 2-3 दफा जो है ना पिस्टल दिखाई है छोटे बच्चे के मुंह की, और एक दफा व्हाट्सएप जब पे पिस्टल दिखाई थी तो उस टाइम पुलिस को क्यों नहीं बताया? पिस्टल के अलावा एक दफा इनकी जब बेटी ने पिस्टल दिखाई थी तो पुलिस को क्यों नहीं बताया कि मेरे घर ये औरत पिस्टल लेकर आ गई है? क्यों नहीं बताया? डर के मारे नहीं था बताया। डर के मारे नहीं बताया? मतलब आप एग्री थी? नहीं, नहीं, मुझे लगा था कि बस यहीं तक कि ये कुछ करेगी नहीं और ऐसा कितनी कुछ होना दफा नहीं पिस्टल है। लेकर आपके घर 2 आई? बार वो पिस्टल लेकर आई है। 2 बार? और एक बार तो जो गोलियां नहीं होती व्हाइट कलर की जो गंदों में रखते हैं, उसकी व्हाट्सएप पिक बना के सेंड की थी कि आप ही ये देखो ये मैं लेकर आई हूँ, साथ ही पीछे से डिलीट कर देती थी वो। ठीक है। तो ये 3 दफा मैंने ये काम हुआ? जी। पुलिस को नहीं बताया? नहीं खामद को बताया? नहीं नहीं बताया। क्या वजह है? कोई प्रॉब्लम था? नहीं, मैंने कहा था ऐसा कुछ होगा नहीं, बस यहीं तक मैं दूध है कि ठीक है। जब आपके सामने औरत जिबा हो रही थी उस टाइम पुलिस को बताया? नहीं 15 को कॉल की? नहीं, मोहल्लेदार को बताया? किसी को नहीं बताया। क्यों? मैंने बस डर के मारे नहीं बताया। डर किस चीज का? यही कि पुलिस सामने में सामने नाम औरत आएगा, जिबा करा दी है तब डर नहीं लगा? पुलिस में नाम आएगा, इस डर से नहीं बताया, और पुलिस तो में ही औरत नाम मरती आएगा। है तो मर जाए। एक बकरा ईद पे बकरा जिबा हो तो औरतें घर की डर जाती हैं, उनको देखती नहीं है। तो आपने सामने औरत जिबा करा दी तब आपको डर नहीं लगा? पुलिस को बताते हुए आपको डर लगा था? लगा था, उस टाइम भी लगा था। लगा था तो क्यों नहीं बताया पुलिस को? यहाँ नहीं ना आना चाहती थी। कहाँ पे? यहाँ तक। औरत कोई मरती है तो मरे। वो बेचारी तो वैसे भी मर चुकी थी। कौन सी बेचारी? जिसको मारा है। 1122 पे फोन कर देना था कि ये औरत के साथ काम हो गया, जल्दी जल्दी आओ, डॉक्टर के ले जाओ। नहीं किया? नहीं, क्यों? पुलिस से तो डर लगता था, हॉस्पिटल से भी लगता था। बस कॉल ही नहीं की किसी को भी। वही तो कह रही हूँ, पुलिस से आपको डर लगता है ना, आपने पुलिस को कॉल नहीं की। वो भी पुलिस पे ही 1122 बुलाते, को? बात तो पुलिस पे ही आके खत्म हुई, तो वो भी पुलिस को बुलाते। मतलब उसकी तकलीफ का एहसास नहीं था? बहुत था तो 1122 को कॉल करती उस टाइम कुछ भी नहीं था, समझ तो नहीं मुझे आ रहा। 2 लाख रुपया था, फिर वो कैसे आता वो आपके इनकी पास? बेटी ने किसी अपने रिश्ते रिलेटिव के साथ कोई आदमी रहता था ना, इनके शोहर जहाँ काम करते थे कराची, वहाँ पे भेजे थे उसको। उसने मुझे वॉइस सेंड की थी उसकी कि आप ही, उसने 4 बच्चों की पिक सेंड की थी कि ये बच्चों में से कोई बच्चा ले लो, ये पता नहीं कौन से एरिया में बच्चे मिल रहे हैं, एक हॉस्पिटल वाले 4 बच्चे हैं ना उनके पास, तो आप ही ये मैं 2 लाख उसको भेज दूँ। मैं कहा तुम उसको जानती हो? जी जानती हो, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे हमसाए हैं, अगर वो भागेगा भी तो मैं उससे पैसे निकलवा लूँगी। मैंने कहा चाहिए, अगर तुम्हें बच्चा दे, पक्की बात है ना बच्चा मिल जाएगा? हाँ जी। आप ही वो बस बैठ के आए, उसने मुझे तस्वीरें सेंड कर दी हैं, उसने बकायदा मेरे मोबाइल में तस्वीरें भी उन 4 बच्चों की, उसकी वॉइस भी मेरे पास मौजूद हैं जिसके साथ वो बात कर रही थी, क्योंकि वो अक्सर वॉइस करके ना मुझे तो पीछे से डिलीट कर 2 देती लाख थी। रुपए में डील की थी आपने? नहीं की मेरी इनके साथ, इनके पास 10 रुपए नहीं आपने है। 2 लाख में डील नहीं की? आपके सामने औरत जिबा हो गई, आपने कुछ नहीं किया? आपके सामने उसका पेट चाक हो गया, आपने कुछ नहीं किया है? आपको किसी बात का नहीं पता है? इस टाइम आप बिल्कुल मासूम 16 साल की लड़की बन गई है कि आपको पता ही कुछ नहीं है। पुलिस मुझे बस पागल इतना है मुझे- जो आपके पीछे भाग भाग के आप लोगों को ट्रेस कर रही है। आप लोगों से संदूक बरामद हो गए हैं, आप उसको कह रही हैं जिबा करने के बाद इसको मेरे घर से ले जाओ ताकि मैं फारिग हो जाऊं बच्चों के आने से पहले। मैंने और उससे जेब मेरी कहा था कि already- मेरा एक नाम मिनट ना है। बीबी, 1 मिनट, जेब आपने पहले गरम कर लिया एडवांस पेमेंट लेके, अब मैंने आप इनसे कह कोई रही है पैसे मुझे पता ही नहीं मैंने है। इनसे उस टाइम भी कोई पैसे आपके नहीं घर में लिए। कत्ल हुआ है, इनकी पता है इस बेटी- बात का आपको? इनकी बेटी आपके को घर में कत्ल हुआ है, इस बात का पता है आपको? मेरे घर में ही हुआ। एक कत्ल? क्या मेरे घर में ही हुआ। आपके घर में हुआ? एक कत्ल नहीं, डबल कत्ल हुआ है। एक आपने मासूम बच्चे की जान ली है, एक आपने उसकी माँ की जान ली है। आप कह रही है मुझे पता ही कुछ नहीं है। आप कितनी खूबसूरत फिल्म सुना रही है मुझे। किसने ये फिल्म आपको पट्टी किसने पढ़ाई? किसी वकील ने पढ़ाई जो है? हुआ है वही मैंने बताया, मेरा क्या किसी हुआ वकील है? से कोई बातचीत क्या नहीं। हुआ है? यहाँ पे मजमा लगा हुआ है, यहाँ पे बंदा कोई जिबा हो जाए और पुलिस को खबर ना जाए, इसका मतलब है सब रले हुए हैं, मिलके कर रहे हैं सारे। आपको सब मालूम है, आप बराबर की नहीं हिस्सेदार मुझे हैं। मालूम, मुझे बाद में ही वो जब काट दिया था गला, उसके बाद इसकी माँ ने चले, बताया मुझे, आपने किरण ने पुलिस ये को बोला। क्यों नहीं कॉल की? कोई मुर्गी तो नहीं जिबा हो रही थी? 500 रुपए किलो औरत जिबा हो रही थी, हैं? मुर्गी जिबा हो रही थी कमरे के अंदर।
आपने पुलिस को खबर ही नहीं दी कि भाई मेरे कमरे में इस तरह औरत ज़िबा हो गई है? आपको तो ख्याल आना चाहिए था, क्योंकि आप खुद बच्चों की माँ हैं। कवारी लड़कियां खौफ खा जाती हैं कि हाय पता नहीं क्या प्रोसीजर है। आप तो बच्चों की माँ हैं, आपको नहीं पता क्या प्रोसीजर है बच्चे पैदा करने का? एक माँ किस दौर से गुजर रही होती है जब वो हामला होती है, इस बात का आपको नहीं पता? मैं आपसे बात कर रही हूँ, हामला औरत की क्या एहसासात हैं, क्या फीलिंग्स हैं, इस बात का पता है आपको? पता है, क्योंकि आपने खुद बच्चे पैदा किए हैं। फिर आपने कैसे किसी पे जुल्म कर दिया? थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा हो तो हामला औरत गुजर रही हो, लोग उसको जगह दे देते हैं, लोग उसको पानी पिलाते हैं, लोग उसको रास्ता देते हैं। आपने कहा आजा भाई कसाई में आ। मैंने सिर्फ उसको बात करने बुलाया था। क्या करने? बात करने के तो लिए। फिर पुलिस को बताओ ना, साबित करो अपनी बात को। मैंने साबित क्यों किया नहीं है। बताया आंटी ने पुलिस मुझ को? पर इल्जाम लगाया कि इसने ब्लेड मारी है। मैंने ब्लेड भी नहीं सबूत के तौर पे दिया, आपने बताया कि हाथ भी मैंने बांधे, आपने कुछ पाँव नहीं था भी उसका बांधे, बांधा। आपने उसकी उस लाश बेचारी को का कुछ भी संदूक नहीं। में डलवाया, अपने घर से निकाला, खून किसने साफ किया? उस बेचारी को किसी ने भी हाथ पाँव नहीं वो थे तो बांधे। वाकई बेचारी थी जो आप लोगों के हाथ आ गई, उसका तो कसूर ही बेचारी का कोई नहीं था। संदूक में पता लाश नहीं था। डलवाई आपने? हाँ वो मैंने डलवाई क्यों? थी। जायज मेरे घर में उसने इतना बड़ा काम किया लाश था। डलवाई? जी वो डलवाई थी। लाश डलवाई आपने? जी। फिर उसको लोड करवाया रिक्शे पे? नहीं वो सब उन्होंने खुद ही किया है। ठीक वो आंटी है, ने। वो जो लाउंज में खून गिरा होगा वो किसने साफ खून किया? का कतरा नहीं गिरा था, इनके पैर से जो ब्लड निकला था वही मेरे घर में धुला था। औरत ज़िबा हो गई, खून ही नहीं निकला, वो अजीजा परवीन के पूरे कपड़ों में लगा था, क्योंकि इन्होंने उसको इस तरीके पकड़ा हुआ था कि उसका इन्होंने पहले दुपट्टा उसके औरत गले में, ज़िबा हो गई, गला कट गया, खून का गले से कतरा नहीं कटते निकला। साथ ही- किस कदर सफाई है आपके गला ध्यान में। कटते साथ ही उसके गले में इन्होंने अपना दुपट्टा लपेट दिया हुआ था, उसका ब्लड नहीं आया बाहर। इतना सा कट लग जाए ना वेन निकलता पे, है लेकिन नहीं तो निकला। ब्लड मैं बंद नहीं होता, उसका गर्दन ही काट दिया, आप कह रही खून नहीं निकला। नहीं निकला, आंटी ने कपड़े बांध दिए हुए थे बहुत ज्यादा, उसको नहीं निकला, ब्लड नीचे नहीं निकला। अब ब्लड सिर्फ अजीजा परवीन के जो कपड़ों को लगा था बहुत ज्यादा, और उसके कितने दिन जो बाद पकड़ी गई हो? मैं तो उसी दिन सुबह पकड़ी गई थी घर कहाँ- से ही। खामद को किधर भगाया है? खावन मेरे यही है, वो कहाँ भागेगा, उसने साथ होके इनके साथ उनसे ढूंढा था। किनके उसे तो साथ? पता भी नहीं था किसी बात का। उसको नहीं पता था नहीं, या उसने किया है? उसे पता ही नहीं है। वो तो मुझसे उस दिन भी सुबह पूछ रहा था कि वो यहाँ से डॉक्टर क्यों की तो वापस। अच्छी खासी तनख्वाह होती है, 2 लाख का, आपको लालच कैसे मुझे आ पैसों गया? की कोई लालच नहीं थी। इसकी बहन की तो फिर बेटी वो- से फिर वो बहन बना डॉक्टर बैठी थी थी, नहीं? उसको बहन बना क्वैक होगा बैठी ना, थी। अताई डॉक्टर होगा। डॉक्टर है वो। अच्छा, डॉक्टर की बीवी ऐसी नहीं होती, मैंने उनको पता होता है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये औरत करने क्या आई थी। उन्होंने जिस दिन वो गुम हुई है ना, उस दिन भी उन्होंने सिटी वो देख के कैमरे चेक कर। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है उनसे बात करते हैं। जी हसन साहब, ये बताइएगा कि खातून की लाश जो कि हमें बॉक्स में, संदूक में हम सब ने देखी, ऑब्वियसली पुलिस तो फिर उसको पोस्टमार्टम भी कराना है, और भी आप लोगों की लैब्स होती हैं, फोरेंसिक और मामलात होते हैं डिटेल्स के साथ। तो डेड बॉडी किस पोजीशन में थी? स्टिचेस लगे हुए थे या कोई हाल नहीं था? मैम मैं सिर्फ चूंकि कैमरा है, व्यूअर डिस्क्रिप्शन भी है, ठीक मैं है। कहूँगा इट वाज अ म्यूटिलेटेड बॉडी, और तमाम इंसानी हदों को पार किया गया। जाहिर है कि एक हामला खातून से जब वो इस तरह से ब्लेड्स यूज़ करके वो किया गया हो तो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ को ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि और इसमें सबसे बड़ा कैच ये था कि मुलजिमान ख्वातीन, तो क्योंकि ख्वातीन जब मुलजिम हो और एक सीनियर सिटीज़न खातून हो तो फिर आप समझ सकती हैं कि किस किस्म का वो होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं अकल काम करना छोड़ जाती है, आम काम शख्स करना की। छोड़ती है, लेकिन कहीं ठीक कह रहे किसी हैं भी आप। पॉइंट पे कानून मुतज़लज़ल नहीं हुआ। मोहम्मद हसन इकबाल साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, डीपीओ सियालकोट हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। एक संदूक में खातून की लाश मिलती है और वो वीडियो वायरल हो जाती है। वो लाश कहाँ से उसमें आई और उसको यहाँ तक पहुँचाने वाली कहानी क्या है, ये डिटेल्स जानते हैं हसन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, वीडियो वायरल हुई, ऑब्वियसली आप तक भी पहुँची और फिर आपने फ़ौरन उस पर काम का आगाज़ किया या आपको कॉल आई थी? मैम इसमें एक्चुअली हमारी तरफ से ही वो इन्फॉर्मेशन गई थी। ओके। हमें ज़हीर अली शाह उन्होंने पर्चा करवाया 1270/23 PS समड़ियाल में कि मैं मेहनत कश हूँ, मेरी बेगम को किसी ने अगवा कर लिया। ठीक है।
अगेन उसमें रवायती तफ्तीश नहीं की गई। जो हमारा पॉसिबल ट्रैक था उसको देखा गया तो उस खातून का घर में जाना साबित हुआ डॉक्टर साहब के, लेकिन वहाँ से वापस निकलना साबित नहीं हुआ और वापसी पे एक संदूक नज़र आता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद इन नो टाइम ये चीज़ हमें तय हो गई, ट्रेस हो गई। फिर हम गए तो संदूक से उस बेचारी की म्यूटिलेटेड लाश जो है वो बरामद हुई। और फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि हर कैरियर में एक बहुत बड़ा केस है जो आप सॉल्व करते हैं। इस केस में भी एक ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ और एक बहुत बड़ा जो है वो जुल्म था, वो अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट पुलिस ने वो अनर्थ किया। खातून का बेसिकली इशू ये था, ये हामला थी और एक और खातून फैमिली जिनका डॉक्टर साहब जो क्लिनिक था उनके साथ ताल्लुक़ था, उनकी बेटी की औलाद नहीं थी। ठीक है। तो इनका प्लान ये था कि इस खातून से वो बच्चा छीन के उसकी औलाद को दिया जाए। ठीक है। लेकिन ये वहाँ पे गई, वो बच्चा जो अभी दुनिया पे ही नहीं आया, जो बच्चा दुनिया में नहीं आया। ठीक है। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हुई कि जब ये वहाँ पे गई तो जो भी मामलात होंगे, जब ये नहीं मानी तो ब्लेड से जो है ना उसको उसका गला काटा गया और फिर इतना जुल्म किया गया कि उन्होंने इस चक्कर में कि बच्चे की डिलीवरी हो जाए उसका पेट चाक करके बच्चा निकालने की भी कोशिश की। खातून के जो है बॉडी को म्यूटिलेट किया गया, उसको संदूक में डाला गया और फिलोरा थाने, एक और थाने की हदूद में जाकर उस बच्चे को शाम को मगरिब में दफना दिया कि जी बच्चा जो है ये मुर्दा पैदा हुआ। दफना दिया। ठीक है। मुझे शाम को जैसे ही ये इत्तला मिली कि जी ये जाती है, वो बैग निकल रहा है, तो फ़ौरन मैंने जो इसमें मैं तारीफ़ करूँगा जो हमारे SDPO हैं वहाँ के समड़ियाल के, वो और SHO समड़ियाल ने बहुत अच्छी और मेहनत से काम किया। वो वहाँ पे गए, उसके बाद खातून जो थी अजीज़ा परवीन उनको लेके आए जो मेन मास्टरमाइंड थी इसके, क्योंकि इसका ताल्लुक था इस मेहनत कश की बीवी के साथ। ठीक है। प्लस इन्होंने वो डॉक्टर साहब के साथ सारा इन्होंने जो है ना वो प्लान किया। तो और इस मर्डर में भी शामिल हुई, बल्कि इसमें सो मच सो कि ये जिस घर में रहते थे और इतना नहीं थी कि टेनेंट कौन है, क्योंकि आगे इनका हमें वाली वारिस का नहीं पता चल रहा था, तो उस पर भी हमने पर्चा दिया। हालांकि उसका मालिक मकान का कत्ल में कोई रोल नहीं था, लेकिन यहाँ तक भी जो है कि कल कलां खातून का मामला है तो कब्र कुशाई हुई। वो हमने उस बच्चे की लाश जो है वो भी बरामद की, बैग से उसका भी वो किया। 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, हम रिमांड ले चुके हैं। मैं ही समझता हूँ कि ये एक सियालकोट पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है, वरना एक खातून जो शायद उसका सिर्फ पर्चा दर्ज होता कि जी मेरी बीवी को कोई अगवा करके ले गया, वहाँ से उसकी तफ्तीश को स्टार्ट करना मेहनत से और सारे मामले को अनर्थ करना, ये भी बड़ी बात है। और अल्टीमेटली होना ये था बाद में कि उसी मेहनत कश पे लोगों ने इल्ज़ाम लगा देना था कि जी ये हो सकता है कि जी सी ने अपनी बीवी को मारा हो या गायब कर दूसरा रंग दिया जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लजीज इसकी पूरी साइंसी बुनियादों पे इसकी तफ्तीश की गई और कुछ ही देर में आप अपने सामीन को वो वीडियो भी दिखा देंगी जिसमें वो लाश को निकाला जा रहा है। तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जी हसन साहब, ये बताइएगा कि खातून की लाश जो कि हमें बॉक्स में, संदूक में हम सब ने देखी, ऑब्वियसली पुलिस तो फिर उसको पोस्टमार्टम भी कराना है और भी आप लोगों की लैब्स होती हैं, फोरेंसिक और मामलात होते हैं डिटेल्स के साथ। तो डेड बॉडी किस पोजीशन में थी? स्टिचेस लगे हुए थे या कोई हाल नहीं था? मैम मैं सिर्फ चूंकि कैमरा है, व्यूअर डिस्क्रिप्शन भी है, मैं कहूँगा इट वाज अ म्यूटिलेटेड बॉडी और तमाम इंसानी हदों को पार किया गया। जाहिर है कि एक हामला खातून से जब वो इस तरह से ब्लेड्स यूज़ करके वो किया गया हो तो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ को ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि और इसमें सबसे बड़ा कैच ये था कि मुल्ज़िमान ख़वातीन, तो क्योंकि ख़वातीन जब मुल्ज़िम हो और एक सीनियर सिटीज़न खातून हो तो फिर आप समझ सकती हैं कि किस किस्म का वो होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे अकल काम करना छोड़ जाती है, आम शख्स करना छोड़ती, लेकिन कहीं किसी भी पॉइंट पे कानून मुतज़लज़ल नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी खातून जो एक मेहनत कश की बीवी थी, उसका स्टेट और फिर पंजाब पुलिस जो है वो बनी। और इस केस में भी अगेन हालांकि मुद्दई उसका हस्बैंड है, लेकिन वी हैव इंश्योर्ड कि इंशाल्लाह ताला दे नेवर गेट रिलीज्ड। उसमें हमने 201 सेक्शन का जो है वो इजाद किया और उसमें और भी हम चीज़ें देख रहे हैं उस हवाले से, लाश की बेरहमती के हवाले से भी उसको देख रहे हैं, फिर उसको बच्चे को दफनाना और बड़े साइंटिफिक तरीके से जो है वो किया गया। बल्कि जिस इमाम मस्जिद से उन्होंने बच्चे का बाकायदा जाके मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन इसको दफनाया था, उसके भी हमने जो स्टेटमेंट्स करके कोराबोरेट किया कि क्या वो सूरत हाल हुई थी। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा हसन साहब
के जहाँ पर हम बात करते हैं इस पूरे प्रोग्राम में डॉक्टर की, क्या ये वाकई डॉक्टर भी है या अताई डॉक्टर है क्वैक्स? मैम बेसिकली उस चीज़ को हमने उधर भेजा हुआ है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक तो वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उसका भी एक साइंटिफिक तरीका ये है कि एक हमारी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, उसको भी हम हिस्सा बनाएंगे। जो चीज़ आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रेस किया ताकि इसका जो है ना वो बढ़ सके अपना, वो हम वहाँ से बाकायदा उसकी सर्टिफिकेशन। और हसन साहब कि अगर ये डॉक्टर नहीं है तो भी जुर्मदार है, और अगर डॉक्टर है भी तो भी लीगली ये बात ठीक नहीं है। जी ठीक है, बिल्कुल। और उसके लिए हमने उसको जो है वो रेफर किया है। इसके लिए हेल्थ केयर कमीशन भी मौजूद है, वहाँ से उसको बाकायदा हम वो वेरीफाई करवा रहे हैं ताकि तफ्तीश में किसी किस्म का जो है वो लकूना ना ठहरे। बिल्कुल ठीक है। और रफ़ीक कौसर एक गुमनाम लाश ना बने, एक गुमनाम नंबर ना बने, और इंशाल्लाह ताला उसको इंसाफ मिले। बड़ा जुल्म है जी। हसन साहब ये बताइएगा कि बच्चे की जो कब्र कुशाई करवाई गई, ये बहुत बड़ा स्टेप है पुलिस की जानिब से। कब्र कुशाई हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि DPOs की जानिब से या पुलिस फोर्स की जानिब से कब्र कुशाई के ऑर्डर्स लिए जाते हैं और कैफरे किरदार तक मुलजिम को पहुंचाने में तमाम एफर्ट्स की जाती हैं। एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया पे आई नहीं, जिसका नाम ही नहीं रखा गया, जिसका वजूद ही अभी नहीं है, जिसने दुनिया पे सांस ही नहीं लिया, एक ऐसी शख्सियत की कब्र कुशाई एक बहुत बड़ा स्टेप है और बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। एक एग्जाम्पल आपने सेट की है। कब्र कुशाई के लिए जो ऑर्डर्स आपने लिए उसमें इस बच्चे का नाम क्या मेंशन किया गया था या वल्दियत मेंशन की गई थी? मैम चूँकि अभी फुल बर्थ नहीं हुई थी जी, बिल्कुल। तो फीटस थी जी, तो बेसिकली हमने फीटस को रिकवर किया उसको। जी, चूँकि अभी बर्थ नहीं हुई थी और वो ऑर्डर को जब ऑर्डर किया तो इसलिए हमने उस फीटस को जी वो रिकवर किया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, औलाद ना होने का मकसद हरगिज़ भी ये नहीं है कि बहू को ताने दिए जाएं और इस नहज पर पहुंचा दिया जाए कि वो हीले बहाने वसीले तलाश करना शुरू कर दे और इस मुकाम पर आ जाए कि एक बहुत बड़ा जुर्म कर बैठी। औलाद का देना अल्लाह ताला का इख्तियार है, किसी इंसान का इख्तियार हरगिज़ भी नहीं है। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि तमाम बहुएं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद दे और वो तंग आकर इस किस्म के काम बिल्कुल भी मत करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।